ये आस्था भाभी हमें फोन क्यों कर रही? बोलिए। अलका, देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। भाभी कोई काम था? हाँ, काम तो था। क्या काम था? अलका, घर में मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। मम्मी जी पापा जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और अलका सुनील भी घर छोड़ के चले गए। अगर एक बार तुम और रोहन मेरी तरफ से सबसे बात कर लो तो। भाभी इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, एक बार मना लो कि मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। मैंने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया ना। भाभी आपने एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया। एक इज्जतदार लड़की की इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे और रोहन जी के रिश्ते को खराब करने की हर एक कोशिश की। और आप कह रही हैं आपने कोई बड़ा पाप नहीं किया? माँ और पापा ठीक कह रहे थे। अगर आपको इस चीज की सजा मिलेगी ना तो शायद आपको ये एहसास हो जाए कि आपने कितनी बड़ी गलती की है और फिर शायद आप इसे ना करें। बाय। अलका, अलका, सही कहते, बुरे वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसा कौन सा मर्डर कर दिया मैंने जो सब मुझे ऐसा फील करा रहे हैं। शास्त्री जी किधर हो? पापा। अरे सरीन, इस वक्त? आओ बैठो भाई, जब चाय तो बनाओ। जी पापा। ओ अलका, चाय शाय रहने दे। अब ना इस घर में किसी को भी चाय पीने का टाइम नहीं मिलना। शास्त्री जी 3 दिन में नील और देवयानी की शादी है। क्या? तीन दिन में शादी? अरे लेकिन सरीन, पंडित जी ने तो कहा था। और वो जूनियर पंडित था, मैं सीनियर पंडित से मुहूर्त निकलवा के आया हूं। मंदिर गया था, साथ में मिंटी भी थी, पूछ लो इससे, है ना मिंटी? इस सीनियर पंडित के हिसाब से नील और देवयानी की शादी 3 दिन में हो सकती है। लेकिन सरीन, ये कुछ जल्दी नहीं हो गया थोड़ा? ओ यार, आपने करना क्या है, बस कपड़े सवा लेना, बाकी की सारी तैयारियां मैं कर लूंगा और शादी नीचे हो जाएगी। क्या कहते हो? सरीन, अब हम क्या कहें? शास्त्री जी, ये रब की मर्जी, इसमें ज्यादा मत सोचो। हाँ कह दो यार। ठीक है। आए, आए, खुश कर दिया जी। चलो अच्छा है। ओ अलका, तू ना चाय छाड़ और उसकी जगह मठियाइयां बनाने की तैयारी कर दे, क्योंकि कल से सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। किस चीज के फंक्शंस? पिया? गुड्डू? कैसी हो तुम? हम ठीक है दीदी। अच्छा वो तुम हॉस्टल से आ गई? हाँ दीदी, समर वेकेशन शुरू हो गए थे तो सबसे पहले छुट्टी मिलते हम घर पर आ गए। अरे बेटा, ऐसे तुम अकेले क्यों चली आई? कहा तो था, हमें बता दिया होता, हम आ जाते लेने। सॉरी पापा, पर आप लोग कौन से फंक्शंस की बात कर रहे हो? ओ बेटे, तेरी देवयानी दीदी यानी सियानी दीदी और मेरे खोते पुत्र नील के ब्याह का फंक्शन। क्या? इतनी जल्दी? पर हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। हमें भी कहाँ पता था। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला। अब देवयानी दीदी कहाँ पर है? अंदर है, जाओ मिल लो। हाँ हम आते हैं। हाँ, देवयानी दीदी। अच्छा शास्त्री जी, हम भी चलते हैं, बड़े सारे काम करने हैं और सबसे बड़ा काम तो यह है कि दूल्हे की माँ को ब्यूटी पार्लर छोड़ के आना है। क्यों भाई, मेरी मिंटलीना जोली, चले? हाँ जी। चलो चलो। ठीक है दीदी। चलो बेटा। अच्छा लो पापा। हाँ हम भी चलते हैं। ठीक है। तीन दिन? हाँ बेटा, तेरे डैड ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि वो 3 दिन में तेरी शादी कर देंगे।
मॉम मेरी लाइफ तो खत्म, ये कोई उम्र है क्या शादी करने की, और वो भी देवयानी से। मॉम मुझसे वो हर एक चीज का बदला लेगी, प्लीज आप डैड से बात करो। मैं क्या बात करूं बेटा, मैं बात करके देख चुकी हूँ, वो तो मान ही नहीं रहे। मॉम मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे इस शादी से बचा लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा इस वक्त तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे बचाऊं, लेकिन हाँ प्रॉमिस करती हूँ कि कोई ना कोई तोड़ तो निकाल ही लूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी। लेकिन हाँ तो एक बात का ख्याल रखना, किसी के सामने ऐसा कोई बर्ताव ना करना जिससे किसी को शक हो जाए कि हम ये शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे डैड क्या सोचते हैं कि वो जो चाहे कर लेंगे? मेरे जीते जी तो नहीं। ओहो क्या कर रहा है? इतने शगुनों वाला काम है तो काम भी तो शानदार होना चाहिए ना, ढंग से कर। वो जरा हटा उसे, हाँ वो लड़ी सीधी कर। अनु, क्या हुआ? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, इतनी टेंस क्यों लग रही हो? पता नहीं रजत, एक डर सा लग रहा है। एकदम से सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी शादी और मॉम। आई एम सॉरी रजत, पर हमें इस बात का डर लग रहा है कि मम्मी जी एकदम से कैसे ठीक हो गई। हाँ अभी वो खुश लग रही है, पर कल जब नील ने हाँ किया था तब वो बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। पर अभी तो अनु, डैड ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, नील ने भी हाँ कर दिया, तो मॉम के पास खुश होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे रिश्ते के भी तो खिलाफ थी वो पहले, लेकिन अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ना। धीरे धीरे नील और देवयानी के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पर रजत, तुम्हारे इस परवर का आंसर ये है कि अगर देवयानी को इस घर में कोई प्रॉब्लम हुई भी तो हम सब है ना, और सबसे बड़ी बात उसकी ओवर प्रोटेक्टिव बहन जो है उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो संभाल लेगी, है ना। हम ये सब क्या बातें कर रहे हैं, अंदर इतना सारा काम बाकी है, चलो। जी और तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैं 1 घंटे से बोल रही हूँ कि ऐसे सीधी सीधी लड़ियां ना लगा, कुछ डिजाइन शिजाइन लगा। डफर रहा है था। चल नीचे उतर, मैं लगाती हूँ। जी भी लगा देता हूँ। अब भी क्या लगा देते हो? रुक तो, मैं बताती हूँ तेरे को। आए रब्बो! आहा, देखा ना, खुद काम किया ना मुझे इस लायक छोड़ा कि मैं काम करूं। इस जोर से लग गया। थैंक यू। अरे थैंक्स। आंटी जी, मेरे सामने तो किसी बेगाने को भी चोट लगती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी आप तो मेरे अपने हो। हाँ नहीं याद मैं कौन हूं? मैं भी कितनी पगली हूं, मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी और मिंटी आंटी मुझे पहचान लेंगी और गले लगा लेंगी, पर मेरे में तो कुछ ऐसा है नहीं कोई मुझे याद रखे। मुझे पहचाना या मुझे भी भूल गई? लीला बहन जी। अरे कैसे हो जी? आया नो, आपको कैसे नहीं पहचानूंगी? आपको ना पहचान के मैंने मार खा ली है। बस इसे नहीं पहचाना। ये तुम्हारी सहेली सुमन की बेटी है, काजल। हाय रब्बा, ये काजल है, वो छोटी सी क्यूट
सी बच्ची, तू इतनी बड़ी हो गई। हम सब एक साथ रहते थे, कितना अच्छा लगता था ना, लेकिन अब तो मैं सब भूल गई। पर मुझे तो अभी भी सब कुछ याद है आंटी जी। मैंने सोचा मैं शादी पे आ रही हूँ तो इसको भी साथ ही ले चलती हूँ। बहुत अच्छा किया। और मुझे जब पता चला ये आपके घर आ रही है तो मुझसे रहा ही नहीं गया। सोचा कि थोड़े दिन माँ का प्यार मिल जाएगा, क्योंकि अब मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी ना। हाँ पुत्र। तो आप भी मेरे लिए माँ जैसी हुई ना। हाँ। मैम जी और कहाँ शाजावट करनी है? मेरे सर के ऊपर सजा ले। जब से आए हैं ना, इसने तो मेरा ब्लड प्रेशर ही बढ़ा दिया सच्ची। आंटी जी, मेरे होते हुए आप क्यों टेंशन लेते हो? देखो मेरा कमाल। अरे नहीं भैया जी। बेटा, रुक जा। क्या कर रही है? हाँ, तू तो मेहमान है, तू कैसे काम करेगी? आंटी जी, मैं तो घर का काम करने के लिए तरसती हूँ कि मुझे भी घर का काम करने का मौका मिले। इसी बहाने मुझे भी लगेगा कि शायद मेरा कोई घर है, चाहे थोड़े दिन के लिए ही सही, क्योंकि इसकी कीमत तो वही समझ सकता है जिसका कोई घर नहीं होता। चलो चलो भैया जी, आप नीचे आइए, मैं करती हूँ। ओहो, तू उतर, अब देखना। अब देखो मेरा कमाल। लाइए भैया। अरे वाह, तूने तो बड़ा सुंदर सजा दिया। आंटी जी, मैं तो जो काम करती हूँ दिल से करती हूँ, अच्छा तो अपने आप हो जाता है। वाह। चलो ये बहन जी, अंदर चलो, यहीं खड़े रहने का इरादा है? आओ जी, आओ। ये हमारा छोटा सा गरीब खाना। आप अनु भाभी है ना? जी मैंने जितना सोचा था आप तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। और अगर मैं आपकी 2% भी सुंदर होती ना तो मैं खुश हो जाती। और रजत भैया और आपकी जोड़ी तो बिल्कुल हीरो हीरोइन जैसी जोड़ी है। थैंक यू। ये तुम्हारी लीला मासी है और ये काजल है। नमस्ते। नमस्ते। यार मिंटी, ये जुत्ती की सोल टूटी हुई है यार। मेरे अलावा इससे तूने और किस किस की पिटाई? आप सरीन अंकल है ना? जैसे सबने बोला था कि आप कितनी फनी बातें करते हैं। लाइए, मेरे पास सब कुछ होता है कि पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। लाइए, मैं आपका ये चिपका देती हूँ। ये लीजिए। सरीन साहब, ये काजल है, मेरी फ्रेंड सुमन की बेटी। लीला, सुमन और मैं तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हेलो सरीन जी। माई सेल्फ लीला, आपकी साली। आए मिंटी, तू तो बड़ी लकी है। क्या गुड लुकिंग हस्बैंड मिला है तुझे। हाँ हाँ, भाई बेटे भी बड़े स्मार्ट हैं। पर जी मिस्टर सरीन का तो जवाब ही नहीं। हाय रब्बा, बड़ा ही मर्दाना हाथ है जी। हाथ मिला के सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ओ जी, मजा तो मेरे को भी बहुत आ गया, पर ना ज्यादा ना मिलाओ, नहीं तो उसका हाथ चलना शुरू हो जाएगा। सही कहा आपने। ओ जी, बड़े फनी हो तुसी हैं। चल ना, मैं तुझे गेस्ट रूम दिखा दूं। आहा, चल। हाँ, आप फ्रेश फ्रेश हो लो जी, फिर गाने गुने गाने हैं ना। गाना शाना तो जी जरूर होगा, पर गाना शाना करते करते अगर थोड़ा सा मोटा शोटा लग जाए तो नाराज नहीं होना। बहन जी, मिस्टर सरीन जी। चल। चलना। तेरी माँ के सारे रिश्तेदार उससे भी कमाल। वो छोड़ो, साली आ गई आपकी।
नमस्ते। मैं काजल, मिंटी आंटी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी। लेकिन मैं आपके संगीत पे बिना बुलाए ही आ गई। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं। धत्तरे की, मैं भी कितनी पगली हूँ। आप लोग तो इतने भले दिल के लोग हैं, भला आपको बुरा कैसे लग सकता है? अगली बार से अगर मैं कोई भी गलती करूँ ना, आप मुझे 2 थप्पड़ दीजिएगा। अनु भाभी, अब आप कोई काम नहीं करेंगी। अब आपकी छोटी बहन आ गई है ना, अगर मेरे सामने आप काम करेंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा? पर काजल, सारा काम तो हो चुका है, तो फिर तुम। प्लीज भाभी, आपको मेरी कसम, कोई तो काम दे दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, पिया के साथ जाके मेहमानों को स्टार्टर सर्व करो। पिया, वो हाँ। चलो भाभी, मैं भी आती हूँ। ठीक है। पिया, मैं हेल्प करूँ? तुम बैठो, हम अभी आते हैं। आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं। आप नील जी हो ना? आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जो मंगेतर है वो बहुत सुंदर है। कौन हो तुम? मैं काजल। ओए अनु बेटा। जी पापा जी। यार ये मिंटी मैडम को देखा है कहीं? दिखाई नहीं दे रही कहीं? नहीं पापा जी, पता नहीं कहाँ गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ए लिटिल ब्रदर, अबे क्या कर रहा है यहाँ? अकेले क्यों खड़ा है? तेरी शादी है, तेरा संगीत है, तू ही डांस नहीं करेगा? भाई मूड नहीं है। अरे मूड कैसे नहीं है? जब इस शादी के लिए मूड बनाया है तो डांस के लिए भी बना ले यार। इस शादी के लिए तूने अपनी मर्जी से हाँ कही है यार। हाँ पर I know. I can completely understand. ये सब इतना जल्दी जल्दी हुआ इसलिए तू थोड़ा कंफ्यूज है ना कि ये सही डिसीजन है या गलत। पर देख यार, जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद ये बिल्कुल सही डिसीजन है। ये शादी होने दे, थोड़ा वक्त जाने दे, फिर तुझे खुद रियलाइज होगा कि दोनों फैमिलीज के लिए, तेरे लिए, देवयानी के लिए, सबके लिए ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। हाँ? पूरे हैं। काम हो जाएगा तो और दूंगी। बस ये शादी किसी भी हालत में होनी नहीं चाहिए। एक बात का ध्यान रहे, काम पूरा हो जाना चाहिए। वहां अगर कोई गलती हुई ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी डेंजरस हो सकती हूँ।
डोंट वरी मैम, आप जैसा चाहती है बिल्कुल वैसी होगा।